जय स्वामीनारायण। जीवन में बुराइयाँ, दुर्गुण, असंतोष, ये सब कुछ कई रास्तों से हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, मगर इन सब को निकालने का केवल एक ही रास्ता है और वो है सच्चे सद्गुरु संत की प्राप्ति। जीवन कितना भी उतरा हुआ क्यों ना हो, भले ही पाप के पहाड़ बना दिए, मगर उस पहाड़ को तोड़कर उसमें से जगमगाता हुआ हीरा निकालने की ताकत सच्चे संत के पास होती है। पाप करने से इंसान की चेतना खत्म नहीं होती, ढक जाती है। उस ढकी हुई चेतना को सच्चे संत सत्संग के माध्यम से वापस प्रज्वलित करते हैं। आइए देखते हैं किस तरह इंसान हिंसा के मार्ग पर चढ़ता है और सच्चे संत की प्राप्ति उसे केवल अहिंसक ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ कोटि का भक्त बनाती है। गुजरात के अमरेली जिले के माणसा गांव के ठाकुर मामैया वरु की पत्नी पुत्र वालेरा वरु को जन्म देते ही चल बसी। समय के साथ वालेरा बड़ा होने लगा, मगर उसकी सौतेली माँ ने कभी उसे चैन की नींद नहीं सोने दी। उसमें भी जब सौतेली माँ की कुख से सीधी वरु का जन्म हुआ तब तो कुछ नहीं क्या। अब वालेरा वरु अपने मामा के गांव विरड़ी चला गया। सालों से मामा की परवरिश में ही पल रहा था। वहाँ पर अक्सर शराब की महफिलें हुआ करती थी। वैसी ही एक महफिल में किसी ने वालेरा वरु के अंदर सुलगते हुई आग में तेल की धारा बहा दी। कहा, वालेरा क्यों पड़े हो ननिहाल में, दया के टुकड़े निगल कर। अरे अब तो तू 18 साल का हो गया, मांग अपने बाप के पास अपनी जायदाद का हिस्सा। वालेरा वरु के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी भुजाएं उस बुजुर्ग को मारने के लिए फफरने लगी। किसी तरह वालेरे ने स्वयं को नियम में रखा, मगर मन में हुआ बात तो सही है, मैं क्यों ननिहाल में सड़ रहा हूँ। आखिर सुरवीर क्षत्रिय का बेटा हूँ, जागीर तो हासिल करके रहूँगा। भरी महफिल में वालेरे ने कहा, सूरज और चांद की सौगंध, यदि आज के बाद इस गांव का पानी तक पिया तो जब तक मेरे छोटे भाई सीधी वरु और सौतेली माँ के पंजों से मैं मेरी जागीर का हिस्सा न छुड़ा लूँ तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा और न उसके सारे इलाके को सोने दूंगा। वालेरा की इस गर्जना ने सारी ये महफिल को दिग्मूढ़ कर दिया। वह अपने मामा की टेल नाम की घोड़ी लेकर शागिर्दों के साथ भयानक स्थानों में उसने डेरा डाला और वहाँ से आतंक मचाना शुरू किया। एक निश्चित तिथि पर वह अपने पिता के गांव माणसा आया। सालों के बाद अपने पिता के घर के सामने खड़ा रहा और जोर से चिल्लाया, अरे नीच, मैं अपनी पिता की कमाई का अपना हक लेने आया हूँ। तुझे मेरा हक देना है या नहीं, ये मेरी आखिरी चुनौती है। मैं तुझे और भी 2 दिन का समय देता हूँ और यदि नहीं तो सुन कायर, मैं तेरे इलाके की नींद हराम कर दूंगा, तेरी जागीर के चप्पे चप्पे पर मौत के निशाने लगा दूंगा और एक दिन तुझे भी चीर कर कुत्तों के हवाले कर दूंगा। वालेरा की इस गर्जना सुनकर सीधी वरु ने हंसते हुए कहा, क्यों, मौत की होली खेलने की इतनी ललक उठी है क्या? अरे गधे, तुझे जागीर तो क्या, जमीन पे उगा बबुल का ठूठ भी नसीब नहीं होने दूंगा, समझे? बस उसी दिन से वालेरा वरु ने माणसा रियासत के गांवों पर आतंक का ऐसा दौर चलाया कि सुनने वाले के कलेजे कांपने लगे। हल चलाने वाले किसानों को वह उठा लेता था, उसे मारकर उसकी लाशें माणसा की सरहद में फेंक देता था। सारे इलाके में भेड़ बकरियां, गाय भैंस, बैल कोई सुरक्षित नहीं थे। बारातों को वह लूट लेता था
और रोती हुई कन्या के सामने उसके पति के कलेजे में गोलियां भर देता था। मैं आ रहा हूँ, इसकी धमकियाँ चिट्ठियों में आती थी और लोग अपने गांव और अपने घरों को छोड़कर भाग निकलते थे। मगर एक दिन सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी नागौर प्रांत के जंगलों से होकर जूनागढ़ की ओर जा रहे थे। अचानक झाड़ियों के बीच से 8 घुड़सवार बाहर आए। हर एक का चेहरा नकाब से ढका हुआ था, हाथ में बंदूक थी और आंख में हिंसा की आग धधक रही थी। संघ के संत और हरिभक्त स्तब्ध हो गए। उसी वक्त एक आवाज उठी, सावधान! यदि किसी ने हिलने की कोशिश की तो। सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी आगे आकर बोले, ये स्वामीनारायण का संघ है, हम जूनागढ़ की ओर जा रहे हैं, यात्रा करने के लिए निकले थे। एक बंदूकधारी ने कहा, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है, चलिए मेरे पीछे पीछे, वालेरा आपका इंतजार कर रहा है। संघ के साथ संतों और गुणातीतानंद स्वामी को वालेरा वरु के सामने लाया गया। भगवा वस्त्रधारी संतों को देखकर वालेरा वरु ने अपने शागिर्दों से कहा, इन्हें यहाँ पर क्यों लाए हो? इनसे क्या मिलेगा? अरे मालिक, इनके पास तो बहुत कुछ रहता है। अच्छा? वालेरा गुणातीतानंद स्वामी के नज़दीक आया और स्वामी जी के सामने आकर खड़ा रहा, मगर कुछ बोल नहीं पाया। स्वामी जी की आभा और प्रभा कुछ अलग ही थी। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा, वालेरा, ये निर्दोष और निरपराधी लोगों को मारते हो, लूटते हो, क्या मिलता है तुझे? निर्बल के सामने बल दिखाना ये कोई शूरवीरता नहीं है। सच्चा शूरवीर तो वो है जिसके पास जीतने की ताकत है, सामर्थ्य है और तभी निर्बल को क्षमा कर दे, वो सच्चा शूरवीर है। आखिर क्या चाहते हो तुम? क्यों करते हो ये पाप का धंधा? वालेरा वरु ने कहा, स्वामी जी, मुझे तो ये कभी नहीं करना था, मगर मेरे छोटे भाई सीधी वरु ने मेरी जायदाद हड़प ली और वापस देने से इनकार कर रहा है, इसलिए मजबूरन मुझे ये करना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा, वालेरा, भूल किसी और की और दंड किसी और को, ये कहाँ का न्याय है? तुम्हारे भाई सीधी वरु ने तुझे एक बार लूटा होगा, मगर तुम सालों से अपने आप को लूट रहे हो, अपने सत्कर्मों को लूट रहे हो। यदि तुम सोचो तो अपने छोटे भाई सीधी वरु से बड़े अपराधी तुम स्वयं हो। क्या दंड तय करोगे अपने आप के लिए? वालेरा वरु ने कहा, स्वामी जी, आप ही बताइए, मुझे तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। लगता है आपकी वाणी मुझे भीतर से पिघला रही है, मगर अब मैं पीछे मुड़ नहीं सकता। जागीर तो मुझे चाहिए। वालेरे का मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। स्वामी जी ने कहा, वालेरा, आज से 7 दिन के बाद तुझे अपनी जागीर मिल जाएगी, मगर तुझे आज से ही लूटफाट बंद करनी होगी। वालेरे को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कहा, स्वामी जी, मुझे 7 दिन की गिनती नहीं आती, आप सिखाइए 7 दिन की गिनती किस प्रकार की जाती है। गुणातीतानंद स्वामी ने एक रस्सी का टुकड़ा लिया और उसमें 7 गांठें लगाई। कहा, प्रतिदिन सूरज के उगते ही एक एक गांठ खोल देना। जिस दिन सारी गांठें खुल जाएगी, तेरी जागीर का हिस्सा देने के लिए तेरा भाई स्वयं आकर तेरे सामने खड़ा हो जाएगा। वालेरा वरु प्रतिदिन एक एक गांठ खोल देता था। 7 दिन समाप्त हो गए। वापस अपने कंधों पर बंदूक लटकाई। अपने अड्डे पर चढ़कर देखा तो दूर से कुछ घोड़सवार आते हुए नजर आए। सबसे आगे था सीधी वरु, वालेरा का सौतेला भाई। वालेरा ने अपने शागिर्दों को सावधान रहने के लिए कहा, मगर ये क्या? सीधी वरु ने श्वेत ध्वजा फहराकर अपना समाधान और शांति उद्देश्य जाहिर किया।
वालेरावरों के कानों में स्वामी जी के शब्द गूंजने लगे कि वालेरा, आज से 7 दिन के बाद तुझे अपनी जायदाद मिल जाएगी। सीधी वरु ने आकर वालेरावरों का जितना भी हिस्सा था, जमीन, जायदाद, रुपये, सब कुछ वापस लौटा दिया और इसके साथ वालेरावरों के आतंक का युग भी समाप्त हो गया। अब वो खुश था, मगर स्वामी जी की यादें उसे सता रही थी। वह तुरंत जूनागढ़ गया, स्वामी जी के चरणों में मस्तक झुका दिया, 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किया, गले में कंठी पहनी, सत्संग के नियम धारण किए। इतना ही नहीं, सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी को अपने गांव मानसा लेके गया और अपने विशाल राजभवन के चौक में भगवान स्वामीनारायण का दिव्य मंदिर बनवाया। खेती और रियासत के कामों से अवकाश मिलने पर वह घंटों तक मंदिर में ध्यान लगाए बैठा रहता था। वालिया लुटेरा नारद जी के सत्संग से वाल्मीकि ऋषि बन गया, वैसे ही वालेरा श्रेष्ठ कोटि का भक्त बन गया। वह अक्षर कहता था, यह शरीर तो भगवान की भेंट है, इससे छोटी मोटी सेवा करने में शर्म कैसी। संतों, भक्तों और मंदिर की सेवा करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। भक्ति और सेवा से उसने न केवल अपने ही जीवन को महकाया, मगर सैकड़ों लोग इस सुरवीर क्षत्रिय के जीवन परिवर्तन को देखकर सदगुरु गुणातीतानंद स्वामी के चरणों में गए। कई लोगों ने व्यसन छोड़े, दारू मांस नहीं खाने की प्रतिज्ञा ली, सदाचारमय जीवन जीने की शुरुआत की, भगवान की पूजा करने लगे। गले में कंठी, कपाल में तिलक टीका और मुख में भगवान स्वामीनारायण का दिव्य नाम, एक आदर्श जीवन जीने लगे। यह मत सोचिए कि आप कितने गए गुजरे हो, हालातों ने आपको कितना मजबूर और निष्ठुर बना दिया है, मगर सत्य तो यह है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं दिव्यता की ज्योत अवश्य जगमगा रही है। जरूरत है उस दिव्य ज्योत को उजागर करने वाली दिव्य शक्ति की, और वो शक्ति सच्चे संत के पास होती है। उसकी वाणी प्रेरणा की चिन्हगारी बनकर आती है और हमारे जीवन को जगमगा देती है। डरिए, अवश्य डरना चाहिए, मगर बुराइयों से, बदलने से नहीं। जय स्वामीनारायण।